हरे कृष्णा। इस कथा में हम हरि नाम की विशेषताओं के ऊपर, उनके गुण के ऊपर जो है हम चर्चा करेंगे। पद्म पुराण का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जिसको चैतन्य चरितामृत में मध्य 17 133 में भी कोट किया गया है। नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रसा विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्वम नाम नामिनो। इसमें हरि नाम के अलग अलग गुण विशेषताएं बताई गई हैं। तो इस कथा में उसी के ऊपर संक्षेप में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। तो हम जानते हैं हरि नाम के विषय में, हम सब ने हजारों बार सुना है। हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम कलौ नास्ति एवा नास्ति एवा नास्ति एवा गतिरन्यथा। हम सब लोग ने इस श्लोक को कई बार, हजारों बार सुना है, बोला है। और हम सब जानते हैं कि इस श्लोक में कितना स्ट्रेस देकर इस बात को बोला गया, कितना जोर देकर इस बात को बोला गया है कि हरि नाम। आप सोचिए, अगर यहाँ पे जो माताएं बैठी हैं, अगर अपने बच्चों को कुछ समझाना हो तो मेक श्योर करना हो कि उसको समझ में आ गया, तो बात को बार बार दोहराते हैं ना। मेक श्योर करते, सुन लिया ना, ध्यान इधर उधर तो नहीं है, समझ में आ गया ना जो मैं बोल रही हूँ, 3-4 बार उस बात को दोहरा देते हैं। तो वो इस बात का प्रतीक है कि कोई बात अगर बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम चाहते हैं कि बच्चा मिस ना करे, तो बार बार दोहराते हैं ताकि मेक श्योर कि उसकी बुद्धि में घुस जाए, जरूरी बात है ये, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए, 2 लाइन का श्लोक है, उसमें बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं। हरि नाम, एक बार बोल सकते थे हरि नाम ही केवलम, ऐसे रिपीट कर रहे हैं, हरि नाम हरि नाम हरि नाम ही केवलम, रिपीट कर रहे हैं, मेक श्योर कर रहे हैं कि समझ आ जाए बात। ही केवलम, भी नहीं है, ऐसा नहीं कि हरि नाम भी केवलम। भाई और भी कई सारे मार्ग हैं, और हरि नाम भी एक केवलम, वो भी एक रास्ता है, ऐसा नहीं बोला। ही केवलम, एकमात्र रास्ता यही है। रिपीट कर रहे हैं बार बार, चलो कलयुग में नास्रेवा नास्रे, और कोई रास्ता नहीं है नहीं है नहीं है। बार बार चिल्ला चिल्ला कर रिपीट कर कर हमको बात बोली जा रही है कि किसी तरह से ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि कहीं हमसे मिस ना हो जाए, रह ना जाए। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? नाम बिनु कली काले और ना ही धर्मा, नाम बिनु कली काले और ना ही धर्मा, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्मा, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्मा। बिनु का मतलब होता है इसके अलावा। नाम बिनु कली काले, कलयुग में नाम के अलावा और ना ही धर्मा, और कोई धर्म नहीं है। सर्व मंत्र सार, जितने भी मंत्र हैं हमारे वेदों में, लाखों करोड़ मंत्र दिए हुए हैं, जितने एसेंस जो है वो क्या है? भगवान का नाम है। अगर आप भगवान का नाम ले रहे हो तो कोई बात नहीं अगर आपने सारे शास्त्र नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं आप सारे मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पाए, सारे मंत्र नहीं कर पाए, क्योंकि जो भी उन शास्त्रों का मर्म है, जो भी सारे नाम का सार है, वो भगवान का नाम है, वो तो आप ले ही रहे हो। महाप्रभु बोलते हैं, ये आदि लीला के 7वें अध्याय में है, ठीक है। 8वें अध्याय में महाप्रभु एक बहुत कठोर बात बोलते हैं जो हृदय को चीर सकती है, जो हम सबको बहुत टेंशन में डाल सकती है, हम सबको बहुत उत्सुकता में डाल सकती है, परेशान कर सकती है। ऐसी महाप्रभु एक बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुजन करे यदि श्रवण कीर्तना, बहुजन करे यदि श्रवण कीर्तना, तब ते न पाए कृष्णा पद पे न धाना, तब ते न पाए कृष्णा पद पे न धाना। अब सोचो भगवान महाप्रभु क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं बहुजन में यदि कर श्रवण, बहुजन कितने कई जन्मों तक भी अगर तुम श्रवण करते रहोगे, कीर्तन करते रहोगे, तो भी तुम्हें कृष्ण के चरण कमलों के प्रति प्रेम प्राप्त नहीं होगा। सच, जब महाप्रभु ये बोले तो हृदय फट जाए, चीर जाए कि ये क्या कह रहे हैं महाप्रभु, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? एक जन्म की बात नहीं हो रही, 16 माला की बात नहीं हो रही। वो कह रहे जन्मों जन्मों तक तुम श्रवण करते रहोगे, कीर्तन करते रहोगे, तब भी भगवान के चरण कमलों में, उनके चरण कमलों के प्रति प्रेम नहीं होगा। सोचिए, ये तो दिल तोड़ने वाली बात बोल रही। अच्छा, उसी चैप्टर में, 8th चैप्टर में थोड़ा सा आगे जाते हैं, अगर हम 10 वर्ष के बाद, तो महाप्रभु एक बात और बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, प्रेमेर कारण भक्ति करे न प्रकाश, प्रेमेर कारण भक्ति करे न प्रकाश। महाप्रभु कह रहे हैं सिर्फ एक बार भी अगर भगवान का नाम ले लिया ना, सिर्फ एक बार, 16 माला नहीं, एक बार
कृष्ण, बस हो गया। एक बार भी अगर भगवान का नाम ले लिया तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, हमारे हृदय में भगवान की प्रेमा भक्ति प्रकट हो जाएगी। अरे अभी क्या बोला? अभी थोड़ी देर पहले जो है, 5 मिनट पहले आपने बोला बहुजन न करे यदि श्रवण कीर्तन तभी तेना पाए कृष्ण पद प्रेम धन। और अब कह रहे एक बार नाम लेने, ये क्या चल रहा है? ऐसे कैसे? और पास पास है। ऐसा नहीं कि एक मध्य लीला में है या एक जो है आदि लीला में, एक अंत लीला में, ऐसा नहीं है। एक ही लीला में, आदि लीला में, एक ही चैप्टर में बराबर बराबर श्लोक लिखे हुए दोनों। तो इसका मतलब महाप्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, कोई गहरी बात बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि इतनी कॉन्ट्राडिक्टिव बात बोल दी है हमने। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आप सालों सालों भी कोशिश करोगे ना तो भी ओलंपिक का मेडल नहीं मिल सकता है। एक बात मैंने बोली। दूसरी बात मैं बोलूं, अरे वो जो है ना, उसने एक तीर मारा और उसको ओलंपिक मेडल मिल गया, ये बात भी सच हो सकती है। दोनों बात सच हो सकती है। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या ये हुआ कि आप सालों साल तो मेहनत कर रहे हो, लेकिन अगर ठीक से मेहनत नहीं करी ना, सालों साल मेहनत करते रहोगे, पूरा जीवन मेहनत करते रहोगे, तो भी ओलंपिक मेडल नहीं मिलेगा। मेक सेंस? और मैं कह रहा हूं उसने एक तीर मारा, ऐसा तीर मारा कि एक तीर से उसको ओलंपिक मेडल मिल गया। इसका मतलब यह है कि उस एक तीर के पीछे कितने वर्षों की मेहनत की होगी। एक तीर ही इतना परफेक्शन से मारा कि एक तीर एकदम सटीक निशाने पे लगा और ऐसा परफेक्ट लगा कि उसको ओलंपिक का गोल्ड मेडल मिल गया। तो जब भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, वो इस तरह से बोल रहे हैं कि एक नाम जो हमको लेना है ना, वो इस तरीके से लेना है कि एक ही तीर ऐसा लगे कि सारे पापों का नाश हो जाए। तो दोनों बात सही है। बात यह है कि अगर हम, हमारे हृदय में हरि नाम के प्रति श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, हरि नाम को हम समझ ही नहीं पा रहे कि वो क्या है, और बस मैकेनिकली उसको ले रहे हैं, राउंड पूरे कर रहे हैं, किसी तरह से बस हमने दीक्षा ले ली है या दीक्षा लेना चाहते हैं, अब जबरदस्ती है, कहा है तो करना ही पड़ेगा, अगर इस भाव से ले रहे हैं तो फिर तो बहुजन्म करने वाली बात हो जाएगी। और अगर श्रद्धा से, विश्वास से, प्रेम से ले रहे हैं, अगर उस स्तर पर हम पहुंच चुके हैं, तो एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश। लेकिन एक जो नाम है कृष्ण का, वहां तक हमें अपने हृदय को, अपनी चेतना को, अपनी शुद्धता को वहां तक पहुंचाना पड़ेगा। वो जो ओलंपिक में एक तीर से मेडल जीता है, वो खाली एक ही तीर नहीं चलाया, उससे पहले उसने हजारों लाखों तीर चलाकर प्रैक्टिस करी होगी, दिन रात प्रैक्टिस करी होगी, तब वो उस लायक बना कि वो एक तीर ऐसा चलाए कि उस एक तीर से उसको ओलंपिक मिल जाए, है ना। तो जो एक नाम की बात हो रही है, वो एक नाम जो है वहां तक अपने आप को पहुंचाना पड़ेगा कि हम इतनी शुद्धता से एक नाम ले सकें कि एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश। समझ बात? तो ये अंतर है। अब ये हमको डिसाइड करना है कि हम इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी में आना है, बहुजन्म वाली में आना है कि एक कृष्ण नाम में आना है। तो हम सबका ये लक्ष्य होना चाहिए कि मरने से पहले, शरीर त्यागने से पहले किसी ना किसी तरीके से हमको उस स्तर पर पहुंचना है कि एक कृष्ण नाम, मरने से पहले एक बार भगवान का नाम ऐसा लेना है, उस स्तर तक पहुंचना है कि वो एकदम निशाने पर जाके लगे, एकदम ऐसा लगे कि सारे पाप जो है नाश हो जाएं, एकदम ऐसा लगे कि हमारे हृदय में जो भगवान के चरण कमलों के प्रति प्रेम है वो उत्पन्न हो जाए और यहां से हम सीधा गोलोक धाम वापिस लौट जाए। जय हो। बात यह है कि ये बात हम सबको पता है, लेकिन हो नहीं रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये बात तो हम सब जानते हैं कि भगवान के नाम के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए, उसमें तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन वो श्रद्धा और वो जो विश्वास है वो क्यों नहीं हो पा रहा है। एक बहुत अच्छा मंत्र है, बहुत फेमस मंत्र है मध्य लीला का, ये पद्म पुराण का वर्ष है, महाप्रभु ने इसको बोला मध्य लीला में, और फिर श्री रूप गोस्वामी जी जो इसको भक्ति रसमय सिंधु में भी कोट करते हैं। नाम चिंता मणि कृष्णा चैतन्य रसा विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्वम नाम नामिने। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि जो नाम है और नामी है वो दोनों एक हैं, अभिन्न है दोनों, अभिन्नत्वम नाम नामिने। और ये बात अगर समझ में आएगी ना तो भगवान की बाकी सारी क्वालिटी समझ में आ जाएंगी। कौन कौन सी? कि भगवान चिंतामणि हैं, भगवान पूर्ण हैं, शुद्ध हैं, नित्य मुक्त हैं, चैतन्य हैं, रसा विग्रह हैं, ये सारी भगवान की अलग अलग क्वालिटीज बता रखी हैं। लेकिन इन सब की जो जड़ है, जो मूल है, जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो क्या है? अभिन्नत्वम नाम नामिने। जब तक ये बात नहीं हमको समझ में आएगी ना कि नाम और नामी एक ही है, तब तक बाकी ना तो भगवान की कोई क्वालिटी समझ में आएंगी, ना ही भगवान के प्रति, भगवान के नाम के प्रति कोई श्रद्धा होगी। और जब तक भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, ये बहुजन्म वाला किस्सा ऐसे ही चलता रहेगा।
आप ये मत समझिए कि पहली बार हमको भगवान के नाम के विषय में पता लगा है। अगर हम यहाँ बैठ के जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया जी के सामने बैठ के कथा सुन रहे हैं, भगवान के नाम के विषय में चर्चा कर रहे हैं, भगवान के नाम की झोली हमारे हाथ में है, इसका मतलब ये है कि हम सारे वेद पिछले जन्मों में पढ़ चुके हैं, सारे वेदों के मंत्रों का उच्चारण कर चुके हैं। कितने साधु संतों ने हमें आके समझाया होगा, बोला होगा, हमने भी साधना करने का प्रयास किया होगा। ये सिलसिला अभी नहीं चल रहा है, ये बहुत जन्मों से चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी जो बहुजन्म चल रहा है ना, उसी कैटेगरी में आ रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं हो पा रहा है कि भगवान का नाम और भगवान एक ही है। नाम नामी जो है वो एक ही है। फिर से वही बात मैं दोहरा रहा हूँ, ये बात हमने पहली बार नहीं सुनी है। जिस दिन स्वयं में आना शुरू किया था, मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन के अंदर ये समझ में बता दिया होगा किसी ने हमको। साल भर हमको हो चुका है, 1 साल से ज्यादा हो चुका है। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि क्यों नहीं विश्वास हो रहा। जब बार बार इस बात को बताया जा रहा है तो हम क्यों नहीं समझ रहे इस बात को, क्यों नहीं मानते हम लोग इस बात को? कहां पे प्रॉब्लम आ रही है? अब बताएगा क्यों, क्या प्रॉब्लम, क्यों नहीं समझ में आ रही उनको बात जब बताया जा रहा है? तो प्रॉब्लम यहां पे आ रही है कि इस भौतिक संसार में हमें कोई ऐसी चीज दिखती नहीं है कि जो नाम और नामी एक हो। मेरा नाम अलग है, मैं अलग हूं। ये माइक बोल में अलग हूं, माइक अलग है। तो बचपन से हमने कभी कोई ऐसी चीज देखी नहीं कि जो नाम और नामी एक हो। तो हमारी जो जैसे ब्रेन वायरिंग है ना हमारे ब्रेन में, हम जो हमारी डेवलप हुई है कॉन्शियसनेस, वो कभी ऐसी हुई नहीं कि हमने ऐसा कभी कुछ देखा हो। तो ये एकदम अलग चीज हमको बोल दी गई है। तो क्योंकि हमको कभी ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं है ना, मैंने ऐसी कभी कोई चीज देखी सुनी कुछ नहीं, अचानक से हम बोल रहे हैं कि नाम और नामी एक है। नाम और नामी एक कैसे हो सकता है? ये हमको समझ में नहीं आ रहा, हमारी बुद्धि को विश्वास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऐसा हमको एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज का। यहां पे प्रॉब्लम आ रही है, समझ बात को। अगर और भी हमने ऐसी चीजें देखी होती इस भौतिक जगत में तो हम रिलेट कर लेते, अच्छा भाई जैसे ये है ऐसे ये बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। इसलिए हमारी बुद्धि सुनती तो है लेकिन उसको डाइजेस्ट नहीं करती, उसको मानती नहीं है, विश्वास नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहां पे हम लोग की सुई अटकी हुई है। अब हम एक बात ये समझे कि भगवान ने जब ये सृष्टि बनाई तो भगवान ने किस तत्व के साथ ये सृष्टि बनाई? 7वें अध्याय में भगवान बोल रहे हैं भूमि रपो नलो वायु खम, पंच महाभूत। भूमि रपो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार में भिन्न प्रकृति रसदा। तो पंच तो महाभूत हो गए, धरती आकाश वायु जो है, 5 महाभूत, और मन बुद्धि अहंकार, ये 3 चीजें। तो इन 8 चीजों से भगवान ने सृष्टि बनाई। अब आप देखो मन और बुद्धि जो है ना वो भी एक तत्व है जिससे सृष्टि बनी हुई है। और हम जिसकी बात कर रहे हैं हरि नाम की, वो इससे परे है, वो इस भौतिक सृष्टि का नहीं है। आप समझ रहे हैं? मैं बोलना चाह रहा हूं कि बुद्धि हमारे जिस जड़ वस्तु से बनी हुई है उससे परे की हम बात कर रहे हैं। इसलिए बुद्धि उसको समझ ही नहीं पा रही, क्योंकि बुद्धि बनी ही नहीं है उस चीज की समझने के लिए। समझ बात को। अगर हम किसी जड़ वस्तु की बात करें, जो मैं थोड़ा टेक्निकल है लेकिन ये समझना जरूरी है, इसको समझेंगे ना तो जो हमारी रूट प्रॉब्लम है वो समझ में आएगी हमको। अब थोड़ा सा हो सकता है बोरिंग हो सकता है टेक्निकल हो, लेकिन प्रयास कीजिए इसको समझने का, क्योंकि ये जड़ है हमारी सारी प्रॉब्लम की। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, चक्र की जय। जो हम बात कर रहे हैं ना जड़ है, तो प्रभु जी थोड़ा सा आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए मैं जो बोल रहा हूं, इससे हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मैं ये कह रहा हूं क्योंकि हमारी बुद्धि जड़ वस्तु की बनी हुई है और हम जिसकी बात कर रहे हैं वो जड़ वस्तु नहीं है, वो अध्यात्मिक जगत से चेतन वस्तु है। तो हमारी बुद्धि की वो क्षमता ही नहीं है कि उसको समझ सके जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए उसको समझ में नहीं आता है, इसलिए उसको विश्वास नहीं होता है। बोलते तो हैं, सुनते तो हैं, पढ़ते तो हैं, लेकिन बुद्धि कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं कर पाती इस बात को कि ऐसा कैसे हो सकता है। और कहीं ना कहीं क्योंकि विश्वास नहीं हो पा रहा है, वो जड़ की वजह से सारी प्रॉब्लम एक के बाद एक क्रिएट हो रही है। हरि नाम की ग्लोरी सुनते हैं, विश्वास नहीं होता है, हरि नाम करते हैं, विश्वास नहीं होता है, ध्यान इधर उधर जाता है, क्योंकि यही विश्वास नहीं हो पा रहा बुद्धि में कि नाम और नामी एक कैसे हो सकते हैं। तो हमको यहाँ पे ना थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके सोचना पड़ेगा, अपनी बुद्धि को थोड़ा समझाना पड़ेगा। ये बुद्धि हमको आज से नहीं कई जन्मों से लेकर डुबा रही है। पिछले जन्मों में भी हमें आके बताया होगा हरि नाम के विषय में, लेकिन बुद्धि नहीं मानी। उससे पिछले जन्मों भी कई बार साधु संत ने आके समझाया होगा, मनाया होगा, किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन बुद्धि मानने को तैयार नहीं। बुद्धि जो है हमारी दुश्मन की तरह हमारे साथ खड़ी हुई है, कितने जन्मों तक हमको लेके डुबा रही है और इसी तरह डुबाती रहेगी। इस बुद्धि को समझाना पड़ेगा ये बात कि हम जो बात कर रहे हैं वो आपके समझ से परे की है, इसलिए आप उसको ऐसी समझ लो जैसे बताया जा रहा है। बुद्धि को बोलना पड़ेगा भैया अपनी बुद्धि मत लगाओ, जो बोल रहे हैं उसको मान लो, उसको मान लो। क्यों मान लें? इसलिए मान लें
कि ये कोई ऐसा नहीं कि किसी एक शास्त्र में, किसी एक अध्याय में, कई 2-4 श्लोकों में ऐसा वर्णन है, ऐसा नहीं है। चारों वेद जो है, 18 पुराण जो है, 108 उपनिषद जो है, रामायण महाभारत, जितने भी शास्त्र हैं, सारे शास्त्र ऊपर से नीचे तक चिल्ला चिल्ला कर जो है हरि नाम की महिमा गा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 2-3 जगह लिखा है, हो सकता है हमने गलत समझ लिया हो, अरे वहां पे कुछ और भी तो लिखा है, हो सकता है हमें किसी ने गलत बता दिया हो सकता है हमें किसी ने अंदर की बात ना बताई हो सकता है किसी ने पूरी बात ना बताई हो सकता है किसी ने एसेंस ना बताया हो। ठीक है, हरि नाम भी तो है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये तो केवल यही बात करे, ऐसा नहीं है। सारे पुराण, किसी भी पुराण का अगर हम मर्म उठा के देखें, सार उठा के देखें, तो वो हरि नाम की महिमा गा रहे हैं। सारे वेद उठाकर देखें तो हरि नाम की महिमा गा रहे हैं। सारे रामायण पुराण, जो महाभारत, कुछ भी अगर आप उठा के देखेंगे, ऊपर से नीचे तक हर एक, सारे शास्त्र जो है हरि नाम की महिमा गा रहे हैं। क्या कैसे संभव है कि सारे शास्त्र गलत हो सकते हैं? ये कैसे संभव है कि इस धरती पे जितने भी महापुरुष, साधु, संत, महात्मा आज तक आए हैं, वो सब एक ही बात कर रहे हैं? अलग बात तो कोई नहीं कह रहा, कोई अलग बात नहीं कह रहा। हमारे गोस्वामी जी हमारी परंपरा में तो है ही, आप बाहर की परंपरा में देख लो, मीराबाई जो थी, स्वामी तुलसीदास जो थे, गुरु नानक देव जी थे, अलग अलग धर्मों में देख लो आप, क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में सिद्धांत में अंतर हो सकता है, लेकिन नाम के प्रति कोई अंतर नहीं है। वो भी यही मानते हैं कि भगवान का नाम, जो क्रिश्चियन जो है वो भी भगवान का नाम लेते हैं, मुस्लिम जो है वो भी भगवान का नाम लेते हैं, सिख जो है वो भी भगवान का नाम लेते हैं। तो हालांकि पूरा सिद्धांत अलग हो सकता है, पूरा मतलब सार तो एक ही है, लेकिन जो भी सिद्धांत अलग हो सकता है, लेकिन नाम के विषय में उनको भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप समझिए इस बात को। तो चाहे सनातन धर्म में जितने भी संत महात्मा पुरुष आए हो, चाहे वो अद्वैतवादी हो, चाहे वो द्वैतवादी हो, चाहे वो मायावादी हो, कोई मायावादी भी भगवान का नाम लेते हैं भाई, वो तो वहां पे उसमें भी भेद नहीं हो पा रहा है। आप समझो इस बात को। इतना भयंकर सिद्धांत में अंतर है कि ऐसा महाप्रभु कह रहे हैं कि अगर तुमने मायावादी सिद्धांत सुन लिया तो नरक में जाओगे, ऐसा बोल रहे हैं महाप्रभु। लेकिन वो भी नाम ही ले रहे हैं, नाम में वहां पे भी भेद नहीं हो पा रहा है। आप अंदाजा लगाइए, कोई है ही नहीं जो कुछ और कह रहा हो। सारे शास्त्र, सारे साधु महात्मा संत, हमारे सनातन धर्म के हो, किसी भी धर्म के हो, पास्ट के हो, प्रेजेंट के हो, सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं। ये कैसे संभव है कि सब गलत बोल रहे हैं? ये कैसे संभव है कि सब झूठ बोल रहे हैं? ये कैसे संभव है कि सब गलत समझ गए? ये कैसे संभव है? क्या ये संभव है कि सारे शास्त्र जो होते हैं सब झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हमारी बुद्धि सही है जो इस बात को समझ नहीं पा रही? या फिर ये प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है हम, हमारी बुद्धि में बात नहीं घुस पा रही, लेकिन ये संभव नहीं है कि सभी लोग झूठ बोल रहे हो। और ये वो लोग नहीं है प्रभु जो किसी लालच में आके झूठ बोल रहे हैं। हम अपने आचार्य को जब देखते हैं, रूप सनातन में देखते हैं, रघुनाथ दास जी को देखते हैं, ये जितने भी हमारे, चाहे नरोत्तम दास ठाकुर हो, ये वो लोग हैं जिनके पास दुनिया की वो सारी चीजें थी जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है। अगर धन की दृष्टि से देखें तो सबसे धनी व्यक्ति थे उस वक्त की धरती पे। अगर ज्ञान की दृष्टि से देखें, सबसे ज्ञानी पुरुष थे उस धरती पे। अगर ऐश्वर्य की, अगर मान प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखें, सबसे बड़े पद पे ये लोग बैठे हुए थे। वो सब त्याग कर ये लोग जो है वन में गए थे। ऐसा नहीं है कि वो कुछ कमाना चाहते थे कि ऐसा बता देते हैं इस समय मान प्रतिष्ठा मिल जाएगी, एक काम करते हैं, नाम को ग्लोरीफाई करते हैं और फिर लोग हमारे पास आके बैठेंगे और हमें सुनेंगे तो हमें बहुत धन प्राप्त हो जाएगा। अरे लोग जो है हमें बड़ा मान सम्मान देंगे, अरे लोग जो हमें बड़ा बड़ा पद देंगे। अब जो उनको मिल सकता था वो सब तो त्याग के वहां पे आए हैं भाई। तो हृदय में कोई अभिलाषा नहीं है, उनके हृदय में कोई चीटिंग करने का कोई कारण नहीं है, कि कोई कारण नहीं कि उनसे झूठ बोल देंगे। और वो जो बोल रहे हैं वो थ्योरेटिकल नहीं बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोगों की तरह जैसे सुना पड़ा, अपने गुरुजनों से सुना, उसको थोड़ा समझने का प्रयास किया और भक्तों के सामने दोहराया। हम लोग तो ऐसे ही करते हैं, उसी से हमारा शुद्धिकरण होगा। ये वो लोग नहीं है जो सुन के पढ़ के बोल रहे हैं, ये वो लोग हैं जो एक्सपीरियंस करके बोल रहे हैं, जो चख रहे हैं उस चीज को। रूपा गोस्वामी कह रहे हैं कि एक मुंह से नहीं हो पा रहा है, काश मेरे लाखों करोड़ों मुंह हो, मैं नहीं संभाल पा रहा हूं, इतना आनंद आ रहा है, इतना रस है, एक मुंह से कैसे करूं, काश मेरे लाखों करोड़ों मुंह हो जाएं, काश मेरे लाखों करोड़ों कान हो जाए, मैं इतना नाम लूं, इतना नाम लूं, इतना नाम सुनूं, इतना आनंद, इतना रस मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। ये थ्योरेटिकल नहीं है प्रभु जी, ये सुनी सुनाई बात नहीं है, ये पढ़ी लिखी बात नहीं है। ये वो बात है जो एक्चुअली में उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो इस बात को बोल रहे हैं। तो इन सब बातों के ऊपर हमें ध्यान करना होगा, ये बोलने से नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मैं भी आप सबको अपने आप को आप सब में नहीं बिठाकर अपने आप को भी इस बात को बोल रहा हूँ कि कहने सुनने से खाली बात नहीं बनेगी प्रभु जी। ऐसा नहीं कि लेक्चर हुआ, खत्म हुआ, प्रसाद खाओ, घर जाओ और फिर कुछ और कहीं चले जाओ, ये इस तरह से बात नहीं बन पाएगी। हमको बैठ के मेडिटेट करना, सोचना पड़ेगा इस विषय में, कि अपनी बुद्धि को समझाना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा कि भाई तेरे चक्कर में मैं रगड़ा जा रहा हूँ जन्मों जन्मों तक,
और जब तक तू नहीं समझेगी मेरी बुद्धि, मैं इसी तरह से रगड़ता रहूंगा। इसलिए समझ इस बात को कि ये संभव नहीं है कि सारे शास्त्र झूठ बोल रहे हो, ये संभव नहीं है कि सारे साधु संत महात्मा झूठ बोल रहे हो, ये संभव नहीं है। तू ही समझ जा, ये समझाना पड़ेगा अपनी बुद्धि को। जब मैं बोलूंगी हरे कृष्ण, ये एग्जैक्टली भगवान यहीं पर विराजमान है, एग्जैक्टली यहीं पर है। इस विषय में हम थोड़ा सा बात करेंगे। एग्जैक्टली जीरो डिफरेंस है भगवान में और उनके नाम में, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे अग्नि को प्रकाश से, अग्नि को गर्मी से अलग नहीं किया जा सकता, इसी तरह से भगवान को उनके नाम से अलग नहीं किया जा सकता। जिस तरह से सूरज को उसकी किरण से अलग नहीं किया जा सकता, इसी तरह से भगवान को उनके नाम से अलग नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा डिफरेंस है, बस लगभग बराबर है, ऐसा नहीं है। जीरो डिफरेंस है, बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल सेम है, दोनों एकदम बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ? कई बार लोगों को क्या लगता है कि जब लोग नए नए जुड़ते हैं, क्योंकि हमारे सबके साथ ही है, बुद्धि को बात समझ में नहीं आती, तो उनको लगता है कि ये ना कोई प्रतीक तरीके से है। जैसे हमारा देश है, हमारे देश का झंडा जो है हमारे देश का प्रतीक है, हम उसका सम्मान करते हैं, उसका आदर करते हैं, उसके लिए गीत गाते हैं, एक प्रतीक है देश का। इसी तरह नाम भी जो वो शायद भगवान का प्रतीक है, लोगों को ऐसा लगता है। ऐसा नहीं है। कई बार लोगों को लगता है कि थोड़ा मेटाफोरिकल है, मतलब जैसे हम यहाँ पे अपने मान लो माँ बाप अपने माता पिता की यहाँ पे तस्वीर लगाते हैं। अब वो हमारे माता पिता तो नहीं है, केवल तस्वीर है, लेकिन उसका हम सम्मान करते हैं, उस पर फूल चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तरह से वो हमारे माता पिता को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लोगों को लगता है कि भगवान का नाम जो है वो भगवान को इसी तरह से रिप्रेजेंट करता है कि जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं, एक्चुअली में हम भगवान को बुला रहे हैं, भगवान को नहीं बुला रहे, वो स्वयं भगवान है। हम भगवान को छू रहे हैं, अपनी जीवा से भगवान को छू रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तस्वीर यहाँ है और माता पिता कहीं और है, नाम यहाँ पे भगवान कहीं और, भगवान को बुला रहे हैं नाम लेके हरे कृष्ण। ऐसा नहीं है भाई, यही नाम है, इस स्वयं नाम यही विराजमान है। हम नाम को छू रहे हैं, टच कर रहे हैं अपनी जीवा से। ये कोई मेटाफोरिकल नहीं है, ये कोई सिंबॉलिक नहीं है, एंटोलॉजिकल रियलिटी है। एंटोलॉजिकल मतलब होता है किसी तत्व की एग्जिस्टेंस का कारण क्या है, कोई तत्व कहां से है, मतलब किसी तत्व का मूल क्या है। ये एंटोलॉजिकल रियलिटी है कि नाम और नामी एकदम एक ही है, उसमें किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ? इसलिए कई बार भक्त जो इस तरह का सवाल पूछते हैं कि प्रभु जी जब हम चैंटिंग करते हैं तो क्या हम राधा श्याम सुंदर की जो है उनके चित्र को देख सकते हैं, उनकी सुंदरता को देखते देखते जप कर सकते हैं? ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक अंडरस्टैंडिंग हमें समझनी पड़ेगी कि हमें किसी और चीज की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। हम भगवान की तरफ देखकर उनको स्मरण कर रहे हैं क्या इसलिए कि हम यही नहीं समझ पा रहे कि स्वयं नाम भी तो भगवान ही है? किसी और चीज की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर मैं बोल रहा हूँ कि हरे कृष्णा करते करते मैं भगवान को देख रहा हूँ, फिर उनके बारे में सोच रहा हूँ, अरे स्वयं भगवान ही है। मतलब समझ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, नाम स्वयं भगवान है, किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, किसी फोटो की आवश्यकता नहीं है हमको। हमें जो नाम मैं ले रहा हूं उसी पर ही ध्यान लगाना है, वही भगवान स्वयं भगवान है वो। जब मैं बोलूंगी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण अब सब लोग ना जब बोल रहे हैं ना, जरा नाम पे ध्यान लगो कि स्वयं भगवान है ये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सोचिए, अभी अभी हम भगवान को छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, स्वयं भगवान विराजमान है अपने नाम में, किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है हमको। अगर हम नाम बोल रहे हैं, नाम सुन रहे हैं, स्वयं भगवान है अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ। राधा श्याम सुंदर स्वयं अपने नाम के अंदर विराजमान है, समझ रहे हो? अच्छा, एक बात और है, कई बार हम देखते हैं कि कई बार इस तरह के प्रश्न भी उठते हैं कि जैसे ऑनलाइन में देखते हैं कई लोग जो भगवान के नाम की महिमा को नहीं समझते, वो कहते हैं अरे तुम तो कृष्णा कृष्णा बोल देते हो, कृष्णा तो द्रौपदी का नाम है, ऐसा है कि तुम कृष्ण को बुला रहे हो कि द्रौपदी को बुला रहे हो? इस तरह के प्रश्न उठते हैं। या फिर कई बाहर के विदेशी जो हैं वो नाम ठीक से नहीं ले पाते, रा, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना में रा मिसिंग है, उनके अल्फाबेट्स में रा नहीं, तो रा नहीं बोल पाते हैं, वो हले नाम ऐसे करके बोलते हैं, हले कृष्णा लेकिन इस तरीके से बोलते हैं। तो आप ये समझिए कि भगवान का नाम जो है ना, वो कोई साउंड वाइब्रेशन नहीं है। साउंड में तो हमें गले की आवश्यकता है, हवा की, एयर की आवश्यकता है, बिना एयर के तो साउंड भी काम नहीं करेगी। भगवान का नाम इन सब मटेरियल चीजों से परे है, आध्यात्मिक जगत में है, वो केवल इस साउंड में मैनिफेस्ट होता है ताकि हम उसको एक्सेस कर सकें।
समझ रहे हो? अगर हम भगवान का नाम यहाँ पे लिख दें राम, तो क्या भगवान का नाम नहीं है? बिल्कुल, भगवान स्वयं भगवान है। भगवान जो है प्रकट हो गए हैं लिखित रूप में। अगर मैं बोल रहा हूं कि राम कृष्ण, तो ऐसा नहीं है कि जो मैं साउंड बोल रहा हूं मैं भगवान का नाम क्रिएट कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। भगवान का नाम इस भौतिक जगत से परे है। भगवान जो है इस साउंड वाइब्रेशन में प्रकट हो गए हैं ताकि हम उसको एक्सेस कर सकें। हमारे लिए प्रकट हुए हैं इस साउंड वाइब्रेशन में, समझ लो। इसीलिए भगवान का नाम अगर मैं मन में लूं, वो भी भगवान है, क्योंकि जो मेरे मन है, बुद्धि और जड़ है, वो मेरी बुद्धि में प्रकट हो गए हैं ताकि मैं उनको स्मरण कर सकूं। समझ रहे? मैं जो यहाँ पे बोलना चाह रहा हूं, आप उसको प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। जो भगवान का नाम है वो कोई भी भौतिक वस्तु से परे है। भगवान का नाम इस भौतिक जगत से परे है। भगवान का नाम इस भौतिक जगत में अलग अलग तरीकों से प्रकट होता है ताकि हम उसको एक्सेस कर सकें, ताकि हम उसको छू सकें, ताकि हम उनको स्मरण कर सकें। अगर मैं भगवान का नाम अपने मन में, बुद्धि में भी ले रहा हूं, मन में प्रकट हो गए। अगर मैं बोल के ले रहा हूं, साउंड वाइब्रेशन में प्रकट हो गए। अगर मैं लिख रहा हूं तो लिखित रूप में प्रकट हो गए। लेकिन भगवान का नाम इन सब चीजों से परे है। समझ रहे हो? वो आध्यात्मिक जगत में वो प्रकट हो रहे हैं इस भौतिक जगत में ताकि हम उनका नाम ले सकें। आप सोचिए कितनी बड़ी कृपा है। अच्छा, फिर कोई बोलता है कि अरे अगर भगवान का नाम स्वयं कृष्ण है तो फिर हम उनके दर्शन क्यों नहीं कर पाते? स्वयं कृष्ण, एकदम कृष्ण, कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल राधा श्याम सुंदर नाम के अंदर विराट, बिल्कुल वैसे, तो फिर हमें दर्शन क्यों नहीं होते? तो दर्शन जो है धीरे धीरे होंगे, धीरे धीरे होले होले होंगे। नाम रूप गुण लीला सब कुछ प्रकट होगी नाम से। जब हम, जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं शिला प्रभुपाद, जैसे शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं, उनका सुंदर रूप जो है हमारी आंखों के सामने, हमारे चित्त में जो प्रकट हो जाता है। जैसे उनके रूप के ऊपर ध्यान रखते हैं, एकदम से उनके गुण प्रकट होने लगते हैं। कैसे उनकी अपने गुरु के आदेश के प्रति निष्ठा थी, किस तरीके से उन्होंने हम सबके लिए सेक्रीफाइस किया, किस तरह से उन्होंने क्या किया। उनके सारे गुण जो हैं, तो पूरे 24 गुण जो है एक एक करके प्रकट होने लगते हैं। जैसे गुणों के ऊपर ध्यान लगाते हैं, उनकी लीलाएं प्रकट होने लगती हैं कि कैसे गुरु निष्ठा के लिए उन्होंने ये किया। अरे वो कैसे वहां गए थे, वो उनसे मिले थे, उन्होंने कैसे जवाब दिया। अरे देखो वो कैसे बिना खाए पिए धूप में जो है वो चल रहे थे। अरे वहां देखो उनके किसी में जो है कोई सहायता नहीं थी, बिना किसी सहायता के सारी लीलाएं प्रकट होने लगती हैं। तो नाम से रूप प्रकट हो रहा है, रूप से गुण प्रकट हो रहे हैं, गुण से जो है लीलाएं प्रकट हो रही हैं। अभी हम नाम ही ठीक से नहीं ले रहे, इसलिए बाकी सारा प्रोसेस पेंडिंग पड़ा हुआ है। नाम ठीक से होगा तो रूप का स्मरण होगा, रूप होगा तो भगवान के गुण प्रकट होंगे, गुण प्रकट होंगे तो उनकी लीलाएं प्रकट होने लगेंगी। किसी भी और नाम, किसी भी और वस्तु की चीज की आवश्यकता ही नहीं है, नाम अपने आप में बहुत है। अब कोई कहे प्रभु ये धीरे धीरे क्यों हो रहा है, एकदम हो जाए, जल्दी से हो जाए। पता तो है हम कलयुग के लोग हैं, इतना हमारे ठहराव कहां है, इतना हमारे अंदर, हमें जल्दी से हर चीज चाहिए। तो धीरे धीरे क्यों होता है? धीरे धीरे इसलिए होता है कि अगर एक बार जल्दी से प्रकट हो गया ना तो उसको हम सहन नहीं कर पाएंगे। सहन नहीं कर पाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे क्या मतलब है? मतलब ये है कि मान लो रात हो रही है, घना घंघोर अंधेरा है, और एकदम से वहां पे कोई लाइट जल जाए तो हमारी आंखें हो जाती नहीं, हो एकदम आंखें खोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि घना अंधेरा था, अचानक से लाइट हो गई, हमारी आंखें उतनी रोशनी सहन नहीं कर पा रही हैं। धीरे 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 लाइट जलती है या फिर कुछ समय लगता है, तब सहन होता है। रात हो रही है, अचानक से सूरज निकल जाए, सहन नहीं होती, इसलिए सूरज आराम आराम से निकलता है ताकि हम, हमारी जो देखने की क्षमता है वो भी उसके साथ डेवलप हो सके, वो भी जो उसकी कैपेसिटी है आंखों की वो भी उस तरीके से बढ़ सके कि वो सूरज को देख पाए, उसको, उसके दर्शन कर पाए। हम इस बात को नहीं समझ रहे कि नाम जो है उसमें कितना आनंद है, कितना रस है, और नहीं समझ पा रहे, इसमें भी हमारी गलती नहीं है क्योंकि हम उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है। क्योंकि हम इस भौतिक संसार में रहे हैं जहां हर कोई अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहा है, धोखा दे रहा है, चीटिंग कर रहा है, खींचतान लगा रखी है, कौन किससे कैसे, किसको कैसे भोग ले, किसको कैसे एक्सप्लॉइट कर दे। इस समाज में हम रह रहे हैं, कहीं पे थोड़ा सा भक्तों के बीच में प्रेम मिल जाता है, उसमें भी हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जिस रस की बात कर रहे हैं ना प्रभु जी, वो सामान्य रस नहीं है। अगर उस रस की एक बूंद भी अगर हमने चख ली, एक बूंद भी, हम खुशी से पागल हो सकते हैं। रो रो के कपड़े भर जाएंगे हमारे आंसुओं से, रो रो के जमीन पे लौट-पोट हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, हो सकता है मर भी जाएं। क्योंकि जिस रस की, जिस आनंद की हम बात कर रहे हैं वो इतना प्रगाढ़ है कि उसको सहन करने की हमारे हृदय में क्षमता ही नहीं है।
क्योंकि हमें पता नहीं ना, इसमें बड़ी आसानी से बोल देते हैं अरे हरि नाम में बहुत टेस्ट है। हाँ टेस्ट है, अगर टेस्ट होता तो जिंदा ही नहीं रह पाते। जिस रस की हम बात कर रहे हैं ना, वो ऐसा वैसा रस नहीं है। अगर वो चख लिया ना, उसके गुण भी चख ली, पागल हो जाएंगे हम, क्योंकि हमारे शरीर की उतनी क्षमता ही नहीं है कि उस आनंद को झेल पाए, उस आनंद को समझ पाए, उस आनंद को डाइजेस्ट कर पाए। कैपेसिटी ही नहीं है हमारे शरीर की। इसलिए जब हम हरि नाम लेते हैं, शुद्ध तरीके से हरि नाम लेते हैं, तो धीरे धीरे हृदय जो है हमारा शुद्ध होता है, धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी इंक्रीज होती है, धीरे धीरे वो पात्रता बनती है कि उस पात्र में उस हरि नाम के आनंद को, उसके रस को ले पाएंगे। अगर अचानक से दे दिया ना ये आनंद, ये जो पात्र है ना, फट जाएगा, हमारा कलेजा फट जाएगा, सहन नहीं कर पाएगा। और उसके बाद भी आप समझिए, जो महाभागवत होते हैं, जो रस का आनंद ले रहे होते हैं, जब वो भगवान का नाम लेते हैं तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि गला कांपने लगता है, आवाज जो है वो चौक हो जाती है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं, शरीर में अलग अलग सिम्टम्स, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अष्ट सात्विक विकार जिस बारे में हम बात करते हैं ना, हम थ्योरेटिकल समझते हैं, लेकिन शरीर की कैपेसिटी नहीं है उतने आनंद को कि वो उतना आनंद समझ पाए, उतने आनंद को महसूस कर पाए। तो अगर हरि नाम जो हो एकदम से हमारे सामने प्रकट नहीं हो रहे हैं, ये भी हमारे ऊपर दया है हरि नाम की, क्योंकि हमें धीरे धीरे अपने हृदय को चर्ण करना है। चर्ण करते हैं ना, मथना है, उसको लायक बनाना है, उसकी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ानी है ताकि वो उस आनंद को ले सके। हम किसी छोटे मोटे आनंद की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। और जरा आप हरि नाम की जो है उनका आप करुणा तो देखिए क्या है। जब हम नारायण की बात करते हैं, नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जो नारायण का जब हम स्मरण करते हैं तो ऐसी भगवान की छवि आंखों के सामने बनती है जो सर्वशक्तिशाली हैं, जो सर्वव्यापक हैं, इन्फिनिटली अनंत रूप से शक्तिशाली हैं। जब हम राधा श्याम सुंदर जी का स्मरण करते हैं तो भगवान की ऐसी मधुर छवि सामने बनती है जो इन्फिनिटली अनंत रूप से मधुर है, जिनका माधुर्य है। जब हम चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करते हैं तो एक बहुत करुणा में भगवान के अवतार की जो छवि हमारे सामने बनती है, अनंत रूप से करुणा में है वो। लेकिन जब हम नाम प्रभु का स्मरण करते हैं तो अनंत रूप से जिन्होंने हमारे लिए अपने आप को एक्सेसिबल बना दिया है, अपनी सारी इंडिपेंडेंस खो दी है, एक ऐसे नाम प्रभु की छवि जो है हमारे सामने बनती है जो कितने सुलभ हैं, कितने सहज हैं। हम सोचिए, अगर मान लो मेरा कोई मित्र है, वो मुझे बोले कि भाई मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, तू जब भी कहेगा ना, तू जब भी मुझे याद करेगा ना, एक कॉल करेगा, मैं वहीं तक, तू मुझे वहीं खड़ा पाएगा। जिसको अपने घर की परवाह ना है, ना परिवार की परवाह है, वो बस मेरे प्रेम में इतना पागल है। और ये खाली कहने की बात नहीं है, कहते तो बहुत लोग हैं, ये मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस भी करा है कि अगर मैं उसको फोन करता हूँ, कुछ भी हो, कहीं पर भी दौड़ के भाग के 5 मिनट आके मेरे पास खड़े हो जाता है। अगर हमारा कोई ऐसा मित्र हो तो उसकी क्या छवि हमारे सामने बनेगी कि इसने अपने जीवन में कुछ भी नहीं रखा, ना इसको अपने परिवार की परवाह है, ना अपनी नौकरी की परवाह है, ठीक है, ना किसी और चीज की, सबको सुनाई दे रहा है ना किसी और चीज की परवाह है। हाँ, इसने जो है पूरी तरीके से जो है अपने आप को मेरे प्रति एक्सेसिबल बना दिया है, अपनी पूरी इंडिपेंडेंस खो दी है, इसको अपना कुछ है ही नहीं। मैं बुलाता हूं और एकदम भाग के आ जाता है। आप सोचिए उसका क्या प्रेम होगा मेरे प्रति। आप जरा अंदाजा लगाइए कि भगवान का क्या प्रेम होगा हमारे प्रति कि उन्होंने हमारे लिए अपने आप को इतना एक्सेसिबल बना दिया, इनफाइनाइटली एक्सेसिबल बना दिया है कि हम दिन में, रात में, सोते हुए, खाते हुए, पीते हुए, नहाते हुए, कभी भी अगर भगवान का नाम लें, भगवान उसी वक्त हमारे सामने खड़े रहते हैं। आप सोचिए जरा, अब जरा अंदाजा लगाइए कि क्या करुणा है भगवान की। अब जैसे यहाँ पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया, वही स्वयं भगवान हमारे सामने विग्रह के रूप में है। ऐसा तो नहीं हम कभी भी आके दर्शन कर लेंगे, एक टाइमिंग है, उस पर आना पड़ेगा। अगर हम रात को 2 बजे आए तो दर्शन नहीं हो पाएंगे, दोपहर को आएंगे तो दर्शन नहीं हो पाएंगे, एक समय है, तभी आना पड़ेगा, तभी दर्शन हो पाएंगे। हम धाम जो है हर वक्त तो धाम में नहीं जा पाते हैं। अगर धाम में जाना है तो बहुत चीजें अरेंज करनी पड़ती है, 2 दिन 3 दिन के लिए जा पाते हैं। भगवान के जितने भी अलग अलग रूप हैं उसमें एक तो रिस्ट्रिक्शन है कि हर वक्त एक्सेसिबल नहीं है वो, लेकिन भगवान ने एक अपना ऐसा रूप बना दिया है जिसमें उन्होंने अपनी सारी इंडिपेंडेंस खो दी कि मेरा पर्सनल कुछ है ही नहीं। जब भी बुलाओगे तभी दौड़ा चलाऊंगा, जहां बुलाओगे वहीं दौड़ा चलाऊंगा, जिस स्थिति में हो बिना विचार के उसी स्थिति में तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाऊंगा। ऐसी करुणा है हरि नाम प्रभु की, आप अंदाजा लगाइए।
मैं पढ़ रहा था, हमारे आचार्य ने बहुत सुंदर बात बोली। तो क्या कहते हैं कि महाप्रभु ने क्या बोला है कि जो हरि नाम है, जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो हमारी जीवा के ऊपर वो नृत्य करते हैं। ये तो सुने, अरे ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि मेरी जीवा जो है वो कुछ और नहीं, वो गिरिराज गोवर्धन के समान है, उसका प्रतीक है। और जो नाम है वो और कोई, वो तो राधा श्याम सुंदर है ही। तो जब मैं नाम का जप करता हूं, ये तो ऐसा हो गया कि जैसे स्वयं राधा श्याम सुंदर जो है गिरिराज गोवर्धन के ऊपर जो है रास नृत्य कर रहे हो। जाओ। तो आचार्य कहते हैं कि जब हरि नाम ले रहे हैं तो ये तो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे हमारी जीवा जो है, हम जो गिरिराज गोवर्धन जी हैं उसके ऊपर हमारे राधा श्याम सुंदर जो है, सब सखियां जो है सब मिलकर रास से नृत्य कर रही हैं। सोचिए कितना सुंदर भाव है। तो अगर हम कभी हरि नाम जप करें तो सुबह थोड़ा विचार करें कि हम सोचते भी नहीं है कि हम कभी रास लीला में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। उस पर तो ध्यान, इतनी सी बात पर ध्यान भी कभी नहीं जाता। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो महाप्रभु की बात में एक बहुत गहरी बात छुपी हुई है कि रास तो स्वयं हमारी जीवा के ऊपर चल रहा है जब हम हरि नाम ले रहे हैं। तो अभी ये जो मंत्र हमने शुरू में बोला था, नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रसा विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्तो नाम नामिने, इस सारी क्वालिटीज की जैसे मैंने बोला, जो जड़ है वो ये है कि नाम और नामी जो है वो अलग नहीं है। तो इस विषय में किसी को कुछ प्रश्न है या कोई बात है, कोई रखना चाहता है तो रखे। वैसे हमारे पास समय ज्यादा नहीं बचा है तो बाकी क्वालिटीज को हम जल्दी जल्दी छू के निकल जाएंगे। लेकिन ये टॉपिक इतना बड़ा है, जैसे 7 दिन की भागवतम होती है ना, तो इसके ऊपर 7 दिन की पूरी कथा भी हो जाए तो कम है। हमारे आचार्यों ने इतना इसके ऊपर जो मंथन करा इस वर्ष के ऊपर। तो अभी थोड़ा सा देखते हैं कुछ प्रश्न है, नहीं तो फिर बाकी सब क्वालिटीज को जल्दी जल्दी छू के अभी हम निकल जाएंगे, है ना। फिर कभी भविष्य में इसके ऊपर और विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, कुछ प्रश्न तो बताइएगा। नाम लेते समय नींद क्यों आ जाती है सर? नाम लेते समय नींद इसलिए आ जाती है क्योंकि रात को हम पूरी नींद लेते नहीं हैं। ये जरूरी है, जितना जरूरी सुबह जल्दी उठना है उतना ही जरूरी रात को सोना है। मुझे क्षमा कीजिए, मैं ये बात बोल रहा हूँ, मुझे खुद बहुत हिपोक्रेटिक टाइप से मिथ्याचार महसूस हो रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल तो आजकल मैं खुद ही रात को 2-3 बजे सोता हूँ। मेरे ऑफिस का काम रहता है और मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ और मुझे बहुत शर्म महसूस होती है। मैं यहाँ पे आके जैसे ही मुझे बात बोली ना, मेरा हृदय चीज रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे बैठे, मैं खुद क्या कर रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ। लेकिन मैं आपको भी, अपने आप को ऐसा नहीं कि मैं भी आप सबके बीच में रख के इस बात को बोल रहा हूँ कि हम सबके साथ प्रॉब्लम ये है कि हमें नींद पूरी लेनी जरूरी है, सुबह उठना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि हम रात को समय पर सोएं। अगर रात को हम 11-12 बजे सो रहे हैं और सुबह 3-4 बजे उठ रहे हैं तो हरि नाम में नींद आना तय है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और नींद पूरी करने के बाद भी अगर नींद आ रही है तो हम क्या करें, नाम के साथ साथ थोड़ा विचार करें। जो हम बात कर रहे हैं कि स्वयं भगवान यहाँ बैठे हुए हैं, ये कहने सुनने के बाद में थ्योरेटिकल बात नहीं, स्वयं बैठे हैं, बिल्कुल यही बैठे हैं, जो मैं ले रहा हूँ बिल्कुल बैठ के सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं। हरि नाम के प्रभुपाद जी की बड़ी अच्छी बुक है, क्या नाम है, नाम भूल गया, रेड कलर की बहुत अच्छी बुक है। उसमें प्रभुपाद जी के नाम के ऊपर सारे कोड जो है वो कंपाइल करके हैं, तो उसको अपने पास रख सकते हैं। हर एक माला के बाद उसमें से 2-3 कोड पढ़ सकते हैं, थोड़ा मेडिटेट कर सकते हैं 1-2 मिनट और फिर से आगे नाम पढ़ सकते हैं, ताकि हमारी बुद्धि जो है, जो हमको लेके डूब रही है जन्मों जन्मों तक, किसी तरह से उसको कन्विंस करें कि जो मैं नाम इस वक्त ले रहा हूँ कितना जरूरी है। तो कुछ इस तरह से करेंगे तो नींद आना कम होगा। आपने नाम ही सब कुछ है। और जैसे एक हम नेक्स्ट फेज की भी बात करेंगे, वो मैं बताता हूँ। जैसे नाम लेने लगे, मंदिर आने लगे, भजन अच्छा चलने लगा, लेक्चर्स, बुक्स रीडिंग सब कुछ अच्छे से होने लगा, फिर एक हैबिट डेवलप होती है श्रेष्ठता की। तो मतलब मेरा मन बहुत दिखाता है अपने को कि मुझे इतना खराब लगता है कि मुझे आज क्या पहनना है, मंदिर आना है, आज मुझे लोग मुझे कृष्णा करें या मुझे पूछे कि मुझे बहुत दिन से आप दिखे नहीं। मतलब वो श्रेष्ठता मेरे अंदर को जानी है, और कैसे जानी है मुझे वो समझ है। तो जी इसका एक बहुत सुंदर, बहुत आसान तरीका है। जब भी हमारे अंदर अहंकार आ जाए, जब भी हमारे अंदर अभिमान हो कि भाई देखो हम तो इतने राममाला करते हैं और ये देखो बच्चे आजकल के 2-2 4-4 राउंड पे हैं, ये तो कुछ भी नहीं करते, बाहर के लोगों की तरफ देख के बड़ी श्रेष्ठता महसूस हो, तो जरा एक बार अपने गोस्वामी की तरफ देख लें, एक बार अपने आचार्यों की तरफ देख लें, एक बार श्रील प्रभुपाद जी की तरफ देख लें। सारा अभिमान, सारा अहंकार क्षण भर के अंदर जो है चूरा चूरा हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। जब हम देखेंगे कैसे वो रो रो कर नाम लेते थे, तो क्या मैं उस स्थिति में हूं? क्या नाम के प्रति मेरी इतनी रुचि, आसक्ति, भाव है?
जिस भाव से वो नाम लेते थे कि नाम ले लेके बेहोश हो जाते थे, क्या उतना है मेरे अंदर? कहाँ खड़ा हूं मैं? एक बार जब अपने आप को पूछें, एकदम क्षण भर के अंदर सब चूर हो जाएगा। कितना लंबा रास्ता है, कहां तक पहुंचना है, कहां तक पहुंचा मैं, कितना समय बचा है मेरे पास, ना जाने का बेटा सूरज सुबह दिखे या ना दिखे, तो क्या मैंने अपना रास्ता पूरा कर लिया? एक बार सोचे तो पूरा अहंकार चूर चूर हो जाएगा। और अगर कभी ऐसा लगे कि ये मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, देखो इतना मुझे बताया कुछ नहीं हो पा रहा, मेरे जीवन में क्या होगा, मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ कुछ हो तो नहीं रहा है, मैं बिल्कुल बर्बाद हूँ, खत्म हूँ, मैं यूजलेस पर्सन हूँ, पता नहीं। जब भी ऐसी हीन भावना आए, जब भी ऐसे डिस्ट्रेस हो, तो एक बार जरा ये देखें कि मैं कहां से आ रहा हूँ। आज से 5 साल 10 साल पहले मैं क्या कर रहा था? अगर मैं यहाँ भक्त मुझे नहीं लाए होते तो मैं क्या कर रहा होता? उससे अपने आप को कंपेयर करेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ, बहुत आगे निकला हूं मैं, बहुत लंबा रास्ता तय करके आया हूँ। तो अगर ऐसी फीलिंग आएगी कि मैं बिल्कुल यूजलेस हूँ, बेकार हूँ, खराब हूँ, किसी काम का नहीं हूँ, तो जरा जब पीछे मुड़ के देख लें। और अगर अहंकार आ जाए तो जरा आगे जाके देख लें, तो अपनी सही पोजीशन पर रहेंगे। यस प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये, भक्ति में होने के बाद भी हम सब स्वामी सब बनना चाहते हैं, दास बनना क्यों नहीं चाहते? यही तो मूल कारण है जिसके कारण हम इस भौतिक संसार में हैं, कि हम सब जो है अपने आप को कृष्ण की तरह कंट्रोलर समझ रहे हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है, वो ये अलग है, अभी हम हरि नाम के ऊपर चर्चा करेंगे ना, वो फिर इधर उधर भटकेंगे तो बहुत इधर उधर चले जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से प्रभु जी कितनी देर बची हमारे पास? होगी ना टाइम? तो 10-15 मिनट और खींच लें। सब भगवान के जो गुण है ना, जल्दी जल्दी उसको स्पर्श करते हुए, उनको दंडवत करते हुए फटोक से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस मंत्र में जैसे अलग अलग भगवान के गुण बताए हैं, एक है चैतन्य। अभी हमें मूल समझ में आ गया ना, मूल, तो बाकी सारे गुण भी जल्दी जल्दी पकड़ लेंगे हम लोग। ठीक है, तो जैसे भगवान है चैतन्य, चैतन्य रस विग्रह, तो चेतन है भगवान। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वही है जो भी हमने डिस्कस किया, कि जो नाम है कोई जड़ वस्तु नहीं है, जड़ वस्तु नहीं है, चेतन है, ये पर्सन है, पर्सनैलिटी है। ये सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इनके अंदर इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। अब जैसे ये माइक जो है, ये तो जड़ वस्तु हो गया। अगर इस माइक को मैं ऐसे करके मार दूं तो क्या बुरा मान जाएगा? क्या इसको दुख होगा, इसको फीलिंग होगी कि ऐसे मार दिया मेरे को? क्यों? क्योंकि जड़ वस्तु है। चेतन वस्तु कैसे है? अगर मैं आपकी अभी तारीफ करूं, आपके लिए मैं एक अच्छा सा गुलाब जामुन लेके आऊं, तो आपको जो बड़ी खुशी होगी कि अरे प्रभु जी ने मुझे गुलाब जामुन दे दिया, कुछ फीलिंग आएगी, कुछ अच्छा लगेगा। क्योंकि फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, ये प्रतीक है कि कोई वस्तु चेतन है। हाँ? तो हरिनाम के विषय में बोला गया कि हरिनाम जो है वो चेतन है, चेतन वस्तु है, वो सोच सकता है, महसूस करता है। तो जब हम हरिनाम ले रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं कि कोई देख नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा, हरिनाम सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं हमको, वो फील कर रहे हैं हमको। हम हरिनाम को टेस्ट कर रहे हैं, वो भी हमको टेस्ट कर रहे हैं। बात वो अलग है कि हमको क्या टेस्ट कर पा रहे हैं। समझ बात? तो नाम जो चेतन है, नाम जो रेसिप्रोकेट करता है। अगर मैं आपको एक फूल दूं या कुछ दूं, तो आप भी बदले में मुझे कुछ दे सकते हैं। रेसिप्रोकेट करते हैं हम लोग। आपने मेरी तारीफ करी, मैं भी आपकी तारीफ कर सकता हूँ। रेसिप्रोकेट, इसी तरह नाम भी रेसिप्रोकेट करता है। नाम की इच्छा शक्ति है। यही कारण है कि कई भक्त जो है बहुत लंबे समय तक जप करते हैं, तब उनको परिणाम मिलता है। कुछ भक्त जो है उनको बहुत जल्दी परिणाम मिल जाता है। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि नाम की मैकेनिकल नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई देखो 10,000 बार नाम लोगे तो ऐसा हो जाएगा, एक मैथमेटिकल इक्वेशन हो गई, ऐसा नहीं है। वो पर्सनैलिटी है, वो पर्सन है, उनकी इच्छा है। अगर एक बच्चा माँ बाप के सामने रो रहा है कि भाई मुझे चॉकलेट खानी है, तो कोई रूल नहीं है कि बच्चा जब 10 बार मांगता है तब माँ उसको देगी। ऐसा रूल है क्या कहीं पे? ऐसा नहीं है। माँ की इच्छा है। हो सकता है एक बार में दे दे, हो सकता है 10 बार में ना दे, 15-20 बार में दे। डिपेंड करता है कि बच्चा कितनी ज्यादा रो मांग रहा है, चिल्ला चिल्ला कर, साड़ी खींच खींच कर मांग रहा है। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं बना सकते भाई देखो जो बच्चा भी 10 बार मांगेगा माँ उसको चॉकलेट दे देगी। ऐसा कोई रूल नहीं है। इसी तरह नाम की इच्छा शक्ति है, नाम चेतन है, उसकी इच्छा है कि वो कब अपने आप को रिवील करे। और मोर और लेस उसकी इच्छा इस बात पर डिपेंड करती है कि हम कितनी इंटेंसिटी से, प्रगाढ़ भावना से जो है उनको बुला रहे हैं। तो नाम जो है वो चेतन है। फिर नाम जो है रस विग्रह है, रस है। जैसे मैंने बोला ये कोई भौतिक संसार के रस के विषय में बात नहीं हो रही है। जिस रस को हम लोग, आप सोचिए इस भौतिक संसार में, अच्छा कई बार मैं एक बात अगर बोलूं कि इस पूरे संसार में
अगर 10-15 मिनट लेट हो जाए तो चलेगा प्रभु जी? मैं बात को ना काटना नहीं चाह रहा हूँ, थोड़ा सा आप सब लोग प्रसाद के लिए लेट हो रहे हैं, थोड़ा क्षमा कीजिएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल ही रहा है तो थोड़ा सा और खींच लेते हैं ना 10 मिनट। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये समझिए कि इस संसार में सब पागल हैं। मैं भी पागल हूं, आप सब भी पागल हैं, हमारे सारे आचार्य भी पागल थे, और जितने भी संसार में लोग हैं सब पागल हैं। अभी मारना मत मेरे को, 2 मिनट रुकना है। ये क्या बात हुई? अगर आप ध्यान से सोचें, इस संसार में हर एक व्यक्ति पागलों की तरह दिन रात किसी एक चीज के पीछे भाग रहा है, दिन रात। इस कदर पागल है कि वो उस चीज के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं सकता। हर क्षण, हर चीज में, हर वस्तु में, हर जगह पे, हर बात में उसको उस चीज को ढूंढ रहा है। क्या है वो? सुख को ढूंढ रहा है, आनंद को ढूंढ रहा है। हर व्यक्ति, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, अमीर हो, गरीब हो, सुंदर हो, कुरूप हो, कुछ भी हो, इरेस्पेक्टिव, हर व्यक्ति जो है आनंद के पीछे पागलों की तरह भाग रहा है। हर बार में, हर वस्तु में प्रमोशन मिल जाएगा तो आनंद आ जाएगा, पैसा मिल जाएगा तो आनंद आ जाएगा, मैं सुंदर दिख जाऊंगा तो आनंद आ जाएगा, अच्छे से सो जाऊंगा तो आनंद आ जाएगा, अच्छे से गुलाब जामुन खा लूंगा तो आनंद आ जाएगा। कुछ भी, हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम इस कदर पागल हैं उस आनंद के पीछे कि उस आनंद की चाह के अलावा कुछ चाह ही नहीं है हमारे अंदर। हम कुछ ऐसा कर ही नहीं सकते जिसके पीछे हमारा उद्देश्य जो है उस आनंद को पाना ना हो। ये संभव ही नहीं है, किसी भी जीव के लिए संभव नहीं है। पागल हो रखे हैं हम लोग, दिन रात उस आनंद के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन तब भी वो आनंद मिल नहीं रहा है, या मिल भी रहा है तो टिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उस आनंद को लेकर हमारे हृदय में जो सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रही है, वो क्यों नहीं हो पा रही है? इसलिए नहीं हो पा रही है कि जिस आनंद को हम लोग ढूंढ रहे हैं वो आनंद इस भौतिक दुनिया में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जिस आनंद को हम ढूंढ रहे हैं उसकी 2 क्वालिटी है। क्या है 2 क्वालिटी? पहली तो यह है कि जिस आनंद को मैं ढूंढ रहा हूं ना, वो आनंद ऐसा होना चाहिए, हर जीवात्मा जिस आनंद को ढूंढ रही है वो आनंद ऐसा होना चाहिए कि वो अनलिमिटेड हो, उसमें इतना आनंद हो, इतना आनंद हो, इतना आनंद हो कि उसको पाने के बाद मुझे कुछ और पाने की इच्छा ही ना रहे, कुछ भी पाने की इच्छा ना रहे। मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाऊं, पूरी तरह से फुलफिल्ड हो जाऊं, और मुझे ऐसा लगे कि बस हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा आनंद हो। अब सोचिए, भौतिक संसार में कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आनंद है? कोई कहे कि मुझे भाई गुलाब जामुन बहुत पसंद है, अच्छा लो खाओ, अरे प्रभु जी एक और ले लो, नहीं प्रभु ज्यादा हो जाए, अरे ले लो, एक ले लो, गुलाब जामुन है, बुलेट्स हैं, एक और ले लो, चलो एक और, अरे प्रभु जी एक और, अरे नहीं प्रभु तो बहुत ज्यादा, अरे लो तो एक और ले लो, चलो आपकी बात रखने के लिए बोले, अरे प्रभु जी एक और, अरे नहीं भैया, अरे लो चलो सिखाना पड़ेगा, एक और खा ली, एक और, अरे भैया मैं पागल और नहीं खा सकता मैं। अभी जिस गुलाब जामुन में इतना आनंद आ रहा था, जब पहली बाइट खाई थी तो लगा था कितना बढ़िया है, एकदम मजा आ गया। उसी गुलाब जामुन दुश्मन की तरह प्रतीक होगा जो 5 साल खिला दिया, है कि नहीं? कोई भी वस्तु, इस आप जो भी इमेजिन कर सकते हो आप कर लीजिए। इस भौतिक संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको पाने के बाद ऐसा लगे कि बस हो गया, अब और कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरा हो गया, मैं बस मुझे कुछ बात ही मत हो किसी और चीज में, मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गया। कोई ऐसी चीज नहीं है, और हम ढूंढ रहे हैं क्यों ऐसी चीज को? दूसरी क्या क्वालिटी है? दूसरी क्वालिटी ये है कि इस भौतिक संसार में अगर कुछ मिल भी जाए तो उसको खोने का डर रहता है। प्रमोशन मिल गया, क्षण भर नहीं लगता प्रभु जी जॉब जाने में, क्षण भर नहीं लगता कब कौन सी पॉलिसी चेंज हो जाए, कब आपकी जॉब चली जाए, कब बिजनेस में नुकसान हो जाए, कब एक्सीडेंट, बहुत अच्छा रूप है, स्वरूप है, बहुत अच्छा स्वास्थ्य है, कब बीमार पड़ जाए। कोई भी इस भौतिक जगत में वस्तु ऐसी नहीं है जिसको पाने के बाद ऐसा लगे कि बस अब मिल गया, अब ये हमसे कभी अलग नहीं हो सकती। कुछ भी कभी भी अलग हो सकता है। किसने देखा है कि कल का सूरज कौन देखेगा? तो जिस आनंद की हम सब लोग खोज में हैं, उस आनंद में ये दोनों चीजें होनी चाहिए, और अगर ये दोनों चीजें नहीं है हम कभी भी संतुष्ट हो ही नहीं सकते। और इसी तरह पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, अलग अलग जगहों पे अलग अलग शरीर धारण करके इस आनंद को हम ढूंढते रहेंगे इस भौतिक जगत में, और ये नहीं मिलेगा, और इसी तरह धक्के खाते रहेंगे जिस तरह से हम लोग धक्के खाते आ रहे हैं अनंत जन्मों से।
समझ बात? तो ये आनंद जो हम ढूंढ रहे हैं, नाम प्रभु जो है, इस आनंद के विषय में बात कर रहे हैं। तो जब इस वर्ष में मेंशन है कि रस विग्रह, ये रस कोई आम रस नहीं है, चलो गुलाब जामुन खाने में भी तो मजा आता है, इसमें मजा, ऐसा नहीं है। ये जिस रस की हम बात कर रहे हैं, बहुत स्पेशल रस है, ये बहुत खास रस के विषय में बात कर रहे हैं। जिस रस के विषय में हम बात कर रहे हैं, अगर एक बार मिल गया तो रूपक गोस्वामी जैसी हालत हो जाएगी कि सहन नहीं हो रहा, हजारों लाखों मुंह चाहिए मेरे को, एक मुंह कम है, एक मुंह से नाम कैसे लूं, काश मेरे लाखों करोड़ों मुंह हो जाए, काश मेरे लाखों करोड़ों कान हो जाए, इतना आनंद कि मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। शरीर छिन्न भिन्न हो रहा है महाप्रभु का, रो रहे हैं तो कई कई हफ्तों तक रोते जा रहे हैं, हंस रहे हैं तो हंसते जा रहे हैं, पागलों की तरह जमीन पर लोटपोट हो रहे हैं, दीवारों में अपना सर रगड़ रहे हैं। क्यों? जिस आनंद की वो बात कर रहे हैं, सहन ही नहीं हो पाएगा, इतना अनलिमिटेड आनंद है वो। और ये एक आनंद अगर एक बार मिल जाए तो ये आनंद कभी कोई हमसे छीन नहीं सकता है। मृत्यु भी आनंद हमसे छीन नहीं सकती है। मृत्यु एक ही चीज है जो हमसे नहीं छीन सकती है, और वो है कि ये आनंद एक बार मिल गया, बस हो गया, हमेशा का हो गया। मतलब अनंत जन्मों से जिस चीज के पीछे में भाग रहा था, वो वस्तु मिल गई, और ऐसी मिली कि अब वो मुझसे कभी अलग नहीं होगी। सोचिए, उस रस के विषय में यहाँ पे बात हो रही है, कोई आम रस के विषय में बात नहीं हो रही है। रसा विग्रह, इसको हम और भी एनालाइज कर सकते हैं, पर अभी टाइम नहीं है, इसमें जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस रस के विषय में एक खास बात और है, हमारे शास्त्रों में दिया है, क्या है कि नव नवयमान है। मतलब क्या है कि ऐसा, आप सोचिए, एक तो अनलिमिटेड है, मतलब इतना है कि हम सहन भी ना कर पाए, समझ भी, इतना अनलिमिटेड, और उसमें भी बढ़ता रहता है। नवयमान मतलब हर बार अगर हम रूपक गोस्वामी की कभी स्थिति में पहुंचे तो आप ये समझिए कि वो या ये समझिए कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने एक बार हरे कृष्णा मंत्र लिया, जब वो दोबारा हरे कृष्णा मंत्र लेंगे तो उससे ज्यादा मजा आएगा, फिर लेंगे तो उससे ज्यादा मजा आएगा, फिर लेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा, फिर लेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा, फिर लेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा, और ये ऐसे हमेशा ऐसे चलता रहता है। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कहते हैं कि एक ऐसा फूल है कि हम जब भी उसकी तरफ देखते हैं तो उसमें एक नई पंखड़ी जो है बहुत सुंदर हमको वो दिखाई देती है। हम जब भी उसको सूंघने की कोशिश करते हैं, बार बार सूंघते तो हर बार उसमें और ज्यादा अच्छी खुशबू आती है। जब भी हम उसको छूते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो पहले से और भी ज्यादा कोमल हो गया है। एक ऐसा फूल जो हमेशा उसकी सुंदरता बढ़ती रहती है। तो नाम जो है खाली अनलिमिटेड ही नहीं है, अनलिमिटेडली बढ़ता रहता है। ये हमारी समझ से परे है प्रभु जी, ये हम जो बात कर रहे हैं समझ नहीं सकते हैं, बस थ्योरेटिकल समझ लो कि हम क्या बोल क्या रहे हैं। अनलिमिटेड ही नहीं है, उसमें भी बढ़ता रहता है, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा आनंद आता रहता है, और हमेशा ऐसा होता रहता है। समझ रहे हो? तो बहुत खास जब यहाँ पे इस वर्ष में बोला है कि रस विग्रह, रस के विग्रह हैं, जैसे हमारे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया जो है वुड के हैं, इसके विग्रह हैं, ये रस के विग्रह बने हुए हैं। जो नाम है पूरा रस का बना हुआ है। आप सोचिए कितनी बड़ी चीज है, पूरा बना ही रस का हुआ है, और कुछ नहीं इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बोलते हैं कि नाम जो है पूर्ण है। पूर्ण का क्या मतलब हुआ? पूर्ण का मतलब ये हुआ कि अपने आप में नाम कंप्लीट है। ऐसा नहीं कि कोई पहली बार हमारे सेंटर पे आया तो अभी हम उसको कुछ और बताएंगे, फिर जब 2-4 साल हो जाएंगे तो फिर कुछ और बताएंगे, दीक्षा के बाद कुछ और बताएंगे, और जब वो बहुत वरिष्ठ बन जाएगा फिर कुछ और प्रोसेस है। ऐसा नहीं है। जो पहली बार सेंटर पे पहले दिन आया है वो भी हरि नाम लेगा, और जो 30, 40, 50 साल से कर रहा है वो भी हरि नाम लेगा। जो श्रद्धा है, साधु संगा है, भजन क्रिया है, अनर्थ निवृत्ति है, निष्ठा है, रुचि, आसक्ति है, भाव है, प्रेम है, चाहे कोई श्रद्धा के स्थान पर हो, चाहे कोई भाव या प्रेम के स्थान पर हो, हर राधा रानी के नाम ले रही है। और जो पहली बार आया है, जो कह रहा है भगवान है कि नहीं है, उसको भी नाम के लिए बता रहे हैं। पूर्ण है। राधा रानी को भी उसी में आनंद आएगा, जो बड़े बड़े भक्त हैं उनका भी भला उसी में होगा, और जो पहली बार व्यक्ति आया उसका भी भला उसी में होगा। पूर्ण है नाम, अपने आप में कंप्लीट है, सब भक्तों के लिए कंप्लीट है। अच्छा, अब हम कुछ भी और प्रोसेस करते हैं, डीटी वर्शिप करते हैं, तो उसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट है। भाई ब्राह्मण होना चाहिए, उसके लिए मंत्र याद होने चाहिए, उसके लिए पैराफिलिनिया सारा सामान इकट्ठा होना चाहिए, बहुत देख विचार के सोच समझ के टाइमिंग के साथ। ऐसा नहीं कि कभी भी आके कर लेंगे, है ना, टाइमिंग होनी चाहिए, और बहुत सफाई से ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है। अगर कोई कहे कि हमें धाम यात्रा करनी है, अरे भाई पैसा होना चाहिए, समय होना चाहिए, कहाँ जाओगे, कहाँ रुकोगे, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। अगर कोई कहे कि और क्या कर सकते हैं, मान लो भागवतम पढ़नी है, शास्त्रों का अध्ययन चाहिए, अरे भैया बुद्धि होनी चाहिए, समझने की टाइम होना चाहिए, मेहनत लगती है, कितना समझ आया नहीं आया। तो बाकी जितने भी सारे पूजा के
हमारे प्रोसेस हैं वो डिपेंडेंट है और चीजों पे कि ये सब होगा तब हम कर पाएंगे। लेकिन नाम जो है अपने आप में पूर्ण है, इसमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, ब्राह्मण होने की आवश्यकता नहीं है, समय के ऊपर कोई विचार नहीं है, हमारी शुद्धता के ऊपर कोई विचार नहीं है, किसी भी क्वालिटी की कुछ भी जरूरत नहीं है, अपने आप में कंप्लीट है नाम। बस बैठ के नाम लेना है, से गलत नाम लेने में तो तक फायदा हो जाएगा, उच्चारण तक का यहाँ पे वो नहीं है, उसके ऊपर भी जोड़ नहीं है, कंप्लीट है। केवल भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम हो, ये सब हो कि हमें नाम लेना चाहो, that's it, और कुछ चाहिए ही नहीं, इसमें कंप्लीट है अपने आप में। अच्छा, उसके बाद भी शुद्ध है। शुद्ध का मतलब क्या है? शुद्ध का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर मेरे हृदय में बहुत, मान लो कि मुझे, जैसा अभी हमने बोला ना पूर्ण है, उसी का इस तरह से समझ। ऐसा नहीं कि कोई बहुत शुद्ध स्थान होगा या मैं बहुत शुद्ध स्थिति में होऊंगा तो ही मैं नाम लूंगा, वरना जो नाम मेरे हृदय में, मेरे कानों में जाएगा वो शुद्ध नहीं होगा। ऐसा नहीं है, नाम हमेशा शुद्ध रहता है। हम कुछ भी करके नाम को अशुद्ध नहीं बना सकते। हम जानते हैं कि जो हमारे वो ये थे जो टॉयलेट में बैठते, जगन्नाथ दास बाबा जी नहीं, गौर किशोर दास बाबा जी टॉयलेट में बैठ के जब कर रहे हैं। अब आप सोचिए नाम किस कदर शुद्ध है, टॉयलेट में बैठ के जब करने से भी वो शुद्ध नहीं हो रहा है। महाप्रभु जो, वो हम सब लीला जानते हैं कि महाप्रभु टॉयलेट में थे और फिर क्या नाम था उनका, गोपाल ने, तो महाप्रभु ने उनको अपना गुरु बोल दिया। मतलब टॉयलेट तक का विचार नहीं है और तो क्या विचार बचा फिर? इस कदर शुद्ध है वो। नाम को कुछ भी करके, ऐसा नहीं कि ऐसा करेंगे तो नाम अशुद्ध हो जाएगा। प्रभु हम तो जो है ड्रिंक करते हैं इसलिए हम नाम नहीं ले सकते, हम तो जो है शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, हम तो ये गलत काम करते हैं इसलिए हम नाम नहीं ले सकते। अरे भाई, नाम का कुछ नहीं बिगड़ेगा, नाम को तुम अशुद्ध नहीं कर पाओगे, तुम कुछ शरीर नहीं सीख सकते ऐसा जिससे नाम अशुद्ध हो जाए। ये हमेशा शुद्ध रहता है। समझ बात, नाम पूरी तरीके से शुद्ध है। और फिर उसके बाद नित्य मुक्त है। नित्य मुक्त का मतलब यह है कि आप ये समझिए कि अगर मेरे हाथ बंधे हैं तो कोई व्यक्ति जिसके हाथ बंधे हुए नहीं है वही तो मुझे खोल पाएगा, जो खुद मुक्त है वही तो मुझे मुक्त कर पाएगा। तो नाम जो है वो नित्य मुक्त है, यानी कि हम जिन गुणों से, प्रकृति के गुणों से बंधे हुए हैं, जो भी कंडीशन से हम यहाँ पे बंधे हुए हैं, नाम कभी भी उस कंडीशन में नहीं आता। ऐसा नहीं कि मेरे हृदय में ना बहुत इस वक्त बहुत गुस्सा है, मेरे हृदय में बहुत काम वासना है, तो अभी मैं नाम लूंगा ना तो नाम जो है मेरे कान में जो जाएगा वो भी कंडीशन हो जाएगा जैसे मेरा हृदय कंडीशन है। ऐसा नहीं है, नाम तो शुद्ध ही जाएगा, नाम तो नहीं कवर कर सकती हमारी कंडीशनिंग। नाम जो है वो तीनों गुणों से परे है, माया के प्रभाव में नहीं आ सकता नाम किसी भी तरह से, नित्य मुक्त है नाम। और अंतिम में नाम जो है वो चिंतामणि है। चिंतामणि का क्या मतलब है कि नाम से हम जो भी प्रार्थना करते हैं, नाम उसको इस तरीके से पूरा करता है कि हमारा भला हो जाए। चिंतामणि जो है, जैसे भौतिक संसार में बोला धरती, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, इस इन तत्वों से बना हुआ है। जो आध्यात्मिक जगत है वो चिंतामणि तत्व से बना हुआ है। वहां पे जो वृक्ष है, जो बिल्डिंग्स है, जो भी है वो चिंतामणि नाम का एक तत्व है, उससे बना हुआ है। उस तत्व की खास बात यह है कि चेतन होता है, एक तो जड़ वस्तु नहीं है। और क्या खास बात है कि इससे जो भी प्रार्थना करते हैं ये हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, समझता है और इस तरीके से पूरा करता है कि हमारा उसमें भला हो जाए। समझ? जैसे मान लो अगर मैं बोलूं ये हरि नाम प्रभु मेरी जॉब में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, मेरे पास जॉब नहीं है, काश अगर मेरी जॉब लग जाए तो मैं बैठ के जो है अच्छे से हरि नाम कर सकूं, मेरे दिमाग से एक टेंशन हट जाए। तो हरिनाम इस बात को सुन रहा है कि हाँ ये एक्चुअली में सही बात बोल रहा है। अगर जॉब होगी तो लाइफ में स्टेबिलिटी होगी, मेरा ध्यान यहाँ से हटके हरिनाम में लग पाएगा। तो हरिनाम प्रभु पूरा करते हैं उसको। अगर मैं सोचूं कि मैं बीमार हूं, मैं इतना दुख में हूं, तकलीफ में हूं, हे हरिनाम प्रभु अगर ये बीमारी ठीक हो जाए ना तो मैं नाम ठीक से ले लूं, अभी मेरे हर वक्त दर्द रहता है, मैं ध्यान से नहीं ले पा रहा हूं, तो एक्चुअली में प्रॉब्लम है। और एक्चुअली में अगर प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो हम भक्ति अच्छे से कर सकते हैं। तो हरिनाम प्रभु सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। समझ बात को? तो अगर मैं कुछ ऐसा मांगू कि हे हरिनाम प्रभु काश ऐसा हो जाए कि सब भक्त जो है मेरे सामने नतमस्तक हो जाएं, काश ऐसा हो जाए कि ऐसा कुछ हो कि जैसी मैं एंट्री करूं ना सब लोग बोलेंगे अरे प्रभु आप कितने अच्छे कीर्तन करते हैं, क्या आवाज है प्रभु आपकी, कुछ ऐसा कीर्तन करवाओ मेरे से। काश ऐसा हो जाए कि मैं नंबर 1 हो जाऊं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। काश ऐसा प्रसाद बनाओ कि सब लोग उंगलियां चाटते रहते, जा जाके पूछे आज प्रसाद किसने बनाया, आज प्रसाद, ऐसा कुछ कर दो हरिनाम प्रभु।
तो जब हमारी ऐसी डिजायर्स होती है ना कि जिसकी वजह से जरूरी नहीं है कि हम भक्ति में आगे जाएं, हो सकता है भक्ति में पीछे भी जा सके, तो हरिनाम प्रभु जो है, जैसे हमारे माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, वो केयरफुली इवेल्युएट करते हैं कि इसके लिए क्या सही है, क्या इसकी पूरी कर देनी चाहिए या इसको थोड़ा डिले करना चाहिए या फिर इसको ऐसे ये देने के बजाय ये दे देना चाहिए। समझो, कर्म में और नाम में यही फर्क है। कर्म में हम जितनी ताकत से कर्म करते हैं और जो हमारी डिजायर होती है पूरी होती है कर्म सिद्धांत में, जैसा करेंगे वैसा करेंगे। मैंने किसी का भला किया, मेरा भला होना निश्चित है, उसमें विचार नहीं होता कि इसलिए क्या सही है क्या सही नहीं है। समझ बात को, जो कर्म सिद्धांत है वो इस बात पे विचार नहीं करता कि मेरे लिए क्या सही है, मैं जैसा करूंगा वैसा कर्म मुझे मिलेगा। लेकिन हरिनाम प्रभु ऐसा नहीं है, वो विचार करते हैं, वो पर्सनैलिटी, वो विचार करते हैं कि इसके लिए क्या सही है, क्या जरूरी है, इसके लिए मैं क्या करूं कि इसका अच्छा हो जाए, और वो उस तरीके से उसको पूरा करते हैं। समझ बात को। तो ये चिंतामणि है। चिंतामणि मतलब कि हमारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है और इस तरीके से पूरा कर सकता है कि हमारा पूरी तरह से कल्याण हो जाए। जय हो। बहुत सारी बात बोली जा सकती हैं, लेकिन एक छोटा सा एक समझने की बात है। जब भगवान से मांगने के विषय पे बात कर रहे हैं तो हमें क्या मांगना चाहिए। एक स्टोरी मैंने बहुत पहले सुनी थी, बहुत अच्छी मुझे लगी थी, उसी को मैं यहाँ पे दोहराता हूँ। मान लो जंगल में, बस 2 मिनट लेंगे ना, खत्म कर रहे हैं। जंगल में मान लो कोई बूढ़ी औरत जो है वो सामान ढोकर जा रही है, बहुत बूढ़ी है, थकी हुई है, सामान उठाया नहीं जा रहा है। तो अभी क्या है कि वो सोचती है कि कोई मिल जाए, कोई हेल्प कर दे किसी तरह से, तो मेरा कुछ काम बन जाए। तो तभी वो देखती है कि एक राजा जो है अपने रथ में सवार होकर वहां से जा रहा है। राजा की नजर उस बूढ़ी औरत पे पड़ जाती है। राजा को दया आ जाती है कि बूढ़ी औरत इतना भारी सामान उठा के चल रही है। तो उस बूढ़ी औरत से जाके पूछता है कि भैया, आप इतनी दुख में हो, तकलीफ में हो, इतना भारी सामान आप उठा रहे हो, मैं आपकी कुछ सहायता कर दूं, आप बताओ क्या करूं। तो बूढ़ी औरत कहती कि नहीं, तुम कर नहीं पाओगे। तो राजा को एकदम से, अरे मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं राजा हूं भाई। वो वहां तक जबान दे देते हैं, आप बोलो जो आप कहोगे मैं कर दूंगा, बोलता है क्या करना है, आप ऐसे कैसे बोलते कि मैं कर नहीं पाऊंगा। अब सवाल यह है कि उस बूढ़ी मैया के पास एक ऑप्शन है कि वो कुछ भी मांग सकती है राजा से। राजा ने अपना प्रण दिया है, तो उसको राजा से क्या मांगना चाहिए, ये सोचने की बात है। आप सब लोगों को क्या लगता है? हरि नाम मांगना चाहिए। क्या राजा के अंदर शक्ति है कि वो उसको हरि नाम दे सके? साम्राज्य मांग लेना चाहिए। राजा का जो पूरा किंगडम है वो मांग लेना चाहिए। बहुत जबरदस्त प्रभु जी ने पैतरा खेला है। पूरा साम्राज्य मांग लो, ना रहेगा बांस ना बजेगी, सब अपना पार्टी खत्म हुए। और क्या मांग सकती है? ठीक है, जिस चीज की जरूरत है वही मांग लो। तो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत ये है कि इतना भार उठ नहीं रहा है, तो राजा से मांगे, राजा जरा सो भार को मेरे से उठ नहीं है, उसको उठा के मेरे सर पे रख दो, ये मांग लेना चाहिए। और हाँ, ये हुई ना बात हमारी। जय हो माता जी की जय। अगर हम ठीक से विचार करें तो उस बूढ़ी औरत के पास सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि क्यों ना वो राजा को ही राजा से मांग ले, क्यों ना वो ये कह दे कि अब से तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूं। उसके बाद तो राजा का पूरा साम्राज्य भी उसका हो गया और इसकी तो फिर बात ही खत्म हो गई, है कि नहीं? है कि नहीं प्रभु जी? तो सबसे बुद्धि वाली बात तो ये हुई कि राजा ने अपना वचन दे दिया है कि जो कहोगे दे दूंगा। तो राजा को बोला कि तुम ही मेरे हो जाओ ना और मेरे को अपना बना लो, खत्म हो गई बात। पूरा राजा का साम्राज्य भी अपना, सब कुछ अपना, राजा भी अपना। तो जब हम हरि नाम से मांग रहे हैं, मैं पॉइंट ये बोलना चाह रहा हूं कि हमको भी इस बूढ़ी औरत की तरह इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा। हरि नाम स्वयं भगवान है, कोई अंतर नहीं है, कुछ भी देने में सक्षम है, वचनबद्ध है, चिंतामणि है कि जो मांगेंगे वो देंगे। समझे बात को? अभी हमारे ऊपर है कि हम अपनी पूरी इंटेलिजेंस से हरि नाम से छोटी मोटी चीजें मांग लेते हैं या फिर हरि नाम से हरि नाम को ही मांग लेते हैं। तो क्योंकि हरिनाम हमारे सामने खड़े हैं, वचनबद्ध हैं और उनकी क्वालिटी है, तो हमें भी also have to be very intelligent, very careful कि what we can ask from हरिनाम। तो इस बात पे विचार करते हुए हम लोग जो है हरिनाम से हरिनाम को ही मांगने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बहुत समय ऊपर हो गया, मुझे क्षमा कीजिएगा, आप सब भूखे बैठे हुए हैं, लेकिन मैंने सोचा कुछ चल ही रहा है तो एटलीस्ट थोड़ा सारे भगवान की जो क्वालिटीज हैं उनको प्रणाम करते हुए, उनको दंडवत करते हुए जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। भविष्य में कभी इसके ऊपर और भी विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, है ना? प्रश्न